सामान्य समय के छठे सप्ताह का मंगलवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल के पाठों में हमने सुना फरीसियों के द्वारा यीशु ख्रिस्त को ऐसा चिन्ह मांगते हुए सुना कि जिससे यह साबित हो जाए कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। आज हम यीशु के अपने शिष्यों का अंधापन देखते हैं। यह निश्चित रूप से हमारे अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को न पहचानने में हमारे अंधेपन की ओर इशारा कर रहा है। शिष्य नाव में झील के उस पार यात्रा कर रहे हैं। वे अपने साथ खाना लाना भूल गए थे और उनके पास एक ही रोटी थी। जैसे ही वे झील को पार करते हैं, यीशु उनसे बात करते हैं, अपनी आंखें खुली रखो। फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से सावधान रहो। यहूदियों के लिए खमीर एक भ्रष्ट करने वाला एजेंट था, क्योंकि यह हिंसा का कारण बनता था। यही कारण है कि पास्का में उन्होंने बेखमीरी बेदाग रोटी खाई। और संत पौलुस कुरिन्थियों से कहता है, पुराने खमीर से छुटकारा पाओ और अपने आप को अखमीरी रोटी का एक जत्था बनाओ, और जैसा कि तुम्हें होना चाहिए। यीशु अपने शिष्यों को दो प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए कह रहे हैं। फरीसियों की जो संकीर्ण सोच और असहिष्णु विधिवाद पर आधारित है, और हेरोद की है जो नैतिक और सुख प्राप्ति पर आधारित है। हालांकि शिष्य वास्तव में अपने गुरु की बात नहीं सुन रहे हैं। वे खमीर शब्द से चिपके रहते हैं और इसे अपने वर्तमान जुनून से जोड़ते हैं। पर्याप्त रोटी नहीं है। उनका दोपहर का भोजन उनके मन में एकमात्र सोच है। बेशक यीशु जानता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह उन्हें डांटते हैं, तुम्हें रोटी नहीं होने की चिंता है। क्या आप नहीं समझते? क्या आपको कोई आभास नहीं है? क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है? क्या तुम्हारी आंखें हैं जो देखती नहीं, कान हैं पर सुनते नहीं? क्या आपको याद नहीं है जब मैंने 5,000 में से 5 रोटियों को तोड़ा तो कितनी रोटियां बच गई थीं? उन्होंने जवाब दिया, 12। और जब मैंने 4,000 के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तूने बची हुई कितनी रोटियां बटोरी? उन्होंने कहा, 7। और तब यीशु उनसे कहते हैं, और तुम अभी भी इसे नहीं समझते हो? 5,000 के लिए 12 टोकरियां के साथ 5 रोटियां, 4,000 के लिए 7 रोटियां और 7 टोकरियां, और वे केवल 1 दर्जन लोग जो उनके शिष्य थे भोजन की कमी के बारे में चिंतित हैं, जब यीशु उनके साथ हैं। संत मरकुस कहते हैं, प्रभु के शिष्य देख नहीं सकते हैं, वे सुन नहीं सकते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, लेकिन वे धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसा कि हम देखेंगे, जिस प्रकार से वे प्रभु के ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन में अपनाते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उसे अपने जीवन में जीते हैं, जिससे कि यीशु ख्रिस्त के क्रूस पर मर जाने के बाद वे प्रभु के सुसमाचार को फैलाते हैं। मार्कुस चेलों पर नहीं
बल्कि आप और मुझ पर बातें कर रहे हैं। हमारे लिए ईश्वर की देखभाल में हमें कितना विश्वास है। क्या हम सुन सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? क्या हम भी बिना समझे उसके बारे में कुछ और भी सोचते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो शायद हम सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जो भी कि हमारे आंखें हैं, हमारे कान हैं, और इस प्रकार हमारे विश्वास में कमी आती है। और इसलिए आइए हम उस ईश्वर पर विश्वास करें जिन्होंने हमें एक नया जीवन प्रदान किया है, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण की आहुति दे दी है, जिससे कि हम पापों की गुलामी से छुटकारा पाकर हम और एक बार ईश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। तो आइए हम ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आमीन।